हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट, आपको बताया जा रहा था फिनॉल बनाने की विधि। फिनॉल बनाने की विधि में आपको अब तक बता दिया गया था, पहले बताया गया क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस के बाद आपको बताया गया बेंजीन डाई एजोनियम द्वारा फिनॉल बनाने की विधि। उसके बाद तीसरा आपको बताया गया, थर्ड जो बताया गया आपको क्यूमीन, फिर उसके बाद फिर डॉस प्रोसेस भी बता दिया गया था उसमें। अब इसके बाद फिर आप थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चल रहा था आपका। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल बनाने की विधि, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चल रहा था। इसके अंतर्गत अब थर्ड हेडिंग है, इसके अंतर्गत थर्ड हेडिंग है। तो तीसरी हेडिंग आप लोग यहां पर लिख लीजिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से या एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम जब रिएक्शन कराते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त कैसे होगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे पहले प्राप्त कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है। यहां पर देखिए बेंजीन है, ये देखिए बेंजीन है C6H6, तो C6H6 बेंजीन है। यह जो बेंजीन होगा, इस बेंजीन का रिएक्शन हम सांद्र, ठीक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं, सांद्र H2SO4, ठीक। यहां पर आप लिख लीजिएगा, ये क्या होगा, डाइल्यूट, सॉरी डाइल्यूट नहीं, यहां पर कंसंट्रेट, सांद्र क्योंकि है ना, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र लेना है, ठीक, तनु नहीं लेना है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है, बेंजीन है। इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ये 353 से लेकर 375 केल्विन टेम्परेचर इसको दिया जाएगा। तो अब होगा क्या, ध्यान दीजिए कि जो यहां पर आपको H2SO4 दिख रहा है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आपको जानना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे यहां पर जुड़ेगा। तो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पर समझ लीजिए H2SO4, यहां पर देखो क्या होता है, यस क्या है, सेंट्रल एटम है। अब इस सल्फर का देखिए यहां पर, क्योंकि आप जानते हो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बायकोस में, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए यहां पर 2 पेयर हैं, ठीक है, यानी 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब देखो जो 2 बॉन्ड पेयर है, इसमें टोटल कितने, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन देखिए इस प्रकार से जुड़ेगा। ऑक्सीजन क्योंकि देखिए यहां पर 2 इसका, ठीक है, इसमें वैलेंसी कम होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़ गया। और फिर क्या होगा, यहां पर देखो ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, इस प्रकार से सल्फर के साथ जुड़ते हैं। अब यहां पर इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम है, इसके साथ जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन, यहां पर भी जुड़ता है हाइड्रोजन। अब होता क्या है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है OH, ये OH क्या करता है, ये OH यहां से निकलेगा और यह OH, ये देखिए जो इस क्योंकि आप जानते हो बेंजीन के ऊपर यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, क्या है, यहां पर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को लेकर वहां से निकल जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या निकला, H2O निकल गया, क्या निकला, H2O निकल गया। और हमें प्राप्त क्या हो गया, देखिए बेंजीन है, देखो ये क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन में देखो यहां पे OH निकल गया, तो आपको मिला क्या, यहां पर देखो SO3H मिला, क्या मिला, यहां पर आप जोड़ सकते हो SO3H, ठीक। यही है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है यही, ठीक, ये प्राप्त हो गया।
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड है, इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? बेस के साथ कराते हैं। तो देखिए बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां पर इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जगह कम है नीचे, तो यहां पर आप नोट कर सकते हो। इसको नोट करने के बाद तब आगे देखते हैं। यहां से आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो गया है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये ऐसे प्राप्त हुआ। अब इसी का रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। इसके बाद अब आगे देखिए इसमें होता क्या है। अब जो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां पर क्या होगा देखिए, SO3H। इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ? NaOH। ठीक, किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं। ठीक, 573 केल्विन टेम्परेचर पर कराएंगे। 573 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए होगा क्या। यहां पर आपको दिख रहा होगा सोडियम और यहां पर ठीक है, OH। अब होगा क्या, देखो यहां पर हमको यहां पे इसको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स जब हम इसको लेंगे, यानी NaOH, NaOH। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, यहां पर देखिए, ये देखो, ये वाटर के फॉर्म में यहां से निकल गया। क्या हुआ यहां पर? NaOH इसके देखिए वाटर के फॉर्म में निकल गया। और भी एक और निकलेगा, तो देखिए यहां पर क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा। देखिए ये OH क्या करेगा, इसके साथ निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो इस पर एक H है, इसके साथ निकल जाएगा। तो देखो HOH, OH और H टोटल कितने, यहां पर 2H2O निकल गया। कितने? 2H2O, क्योंकि देखो एक H2O ये हो गया, एक H2O ये हो गया, दूसरा H2O ये हो गया, तो 2H2O निकल गया। प्लस अब देखो यहां पर देखो 2 सोडियम बचा है और एक सोडियम और ऑक्सीजन, यानी ठीक है सोडियम ऑक्साइड यहां पर बचा है। तो अब होगा क्या, देखिए ध्यान से, ये जो 2 सोडियम है, ये 2 सोडियम निकल जाएंगे इसके साथ, ये दोनों सोडियम निकल जाएंगे SO3 के साथ। तो क्या निकल रहा है देखिए, Na2SO3 निकल गया। अब बचा क्या यहां पर, देखिए यहां पर बचा, देखो पूरा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के साथ फिर अब यहां पर देखो ऑक्सीजन और Na। ठीक है, यहां पर क्या मिल गया, ठीक है, यहां पर क्या मिल गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्या मिला? सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। और ये है वाटर, क्या है? वाटर है। ठीक, और जैसा कि यहां पर आप लोग जानते ही हो, इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक,
ये आपका मिल गया। तो यानी समझ में आया कि आपको हुआ क्या, यहां पर देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का हम NaOH यानी क्षार बेस के साथ, यहां पर देखिए ये एसिड था, क्योंकि देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका बेस के साथ रिएक्शन कराने पर 573 केल्विन टेम्परेचर पर यहां पर आपको क्या मिल जाता है, मेन उत्पाद के रूप में, प्रमुख उत्पाद के रूप में आपको मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब यह जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका हम रिएक्शन कराएंगे, देखो क्योंकि यहां पर जो सोडियम फिनॉक्साइड का हम एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में फिनॉल प्राप्त हो जाता है। देखिए आगे क्या होता है, यहां पर देखिए स्पेस है भी, यहां बता दे रहे हैं, देखो ये देखिए ऑक्सीजन और यहां पर Na सोडियम फिनॉक्साइड है, क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए होता क्या है, ये जो Na है ये Na क्या करेगा, इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या निकला, NaCl के रूप में, यानी आपको मिल गया सॉल्ट मिल गया, और प्लस जो यहां पर H था यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर कैसे जुड़ रहा है, देखिए ठीक, यहां पर आपको क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, प्रमुख उत्पाद के रूप में यहां पर फिनॉल मिल गया। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। यहां पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब आप लोग यहां पर लिख सकते हो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अभिक्रिया में सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त कैसे हुआ। अभी हमने बताया कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पहले बेंजीन का हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहां पर होता क्या है, इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पर हम, ठीक है, हीट करते हैं। तो देखो यहां से आपको सबसे पहले क्या मिल जाता है, सॉरी उसमें आपका था 353 केल्विन से 375 केल्विन। तो जब उसको हीट किया जाता है तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। फिर ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सांद्र NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो आपको मिल जाता है सोडियम फिनॉक्साइड मेन उत्पाद के रूप में। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, यहां पर HCl के साथ हम रिएक्शन करा दे रहे हैं। तो सोडियम Cl से देखिए रिएक्शन करके यहां पर साल्ट के रूप में अलग हो जा रहा है और यहां पर H जुड़ जाएगा, तो आपको मुख्य उत्पाद के रूप में फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यही आपको लिखना है, ठीक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड है, ये सॉरी फोर्थ है, यहां पर बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कैसे हम अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कैसे होगा, फिनॉल कैसे प्राप्त होगा। इसमें देखिए सबसे पहले जरूरत होगी आपको किसकी, बेंजीन की, ठीक, बेंजीन यानी C6H6 बेंजीन का। अब इस बेंजीन का हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको पता होगा RMgX, तो R के स्थान पे हम यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कोई भी समूह ले सकते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हम मेथिल समूह ले रहे हैं CH3, ठीक है, और MgX के स्थान पे, क्योंकि हैलाइड है, हैलाइड के स्थान पे हम कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर मान लीजिए हम Cl ले रहे हैं। अब होता क्या है, ये देखिए जो CH3 है, क्योंकि आप देखो ये टूटता कैसे है, Mg, ठीक, Mg पर देखो एक ये है, दूसरा ये, इस पर दो होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के साथ यहां पर जुड़ा है, देखिए CH3 जुड़ा है और एक के साथ जुड़ा है Cl जुड़ा है। तो ये जो CH3 होता है, ये जो, ठीक, बेंजीन के ऊपर देखो जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन को लेकर यहां से ये निकल जाता है।
तो यहां से निकल जाएगा, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, MgCl ये प्राप्त हो गया बेंजीन के साथ, और जो निकला यहां पर CH3 था, ये H को लेकर निकल गया, तो CH4 के रूप में निकल गया। ठीक, क्या निकल गया यहां पर देखिए, तो अब इसको देखिए यहां पर आपका मिल गया मेथेन, और ये क्या है, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, तो ये मिल जाता है। अब इसका करते क्या है, अब यही इसी के साथ हमको रिएक्शन कराना है, तो होगा क्या, देखिए आपको मिल गया ये C6H5MgCl मिल गया। अब इसी के साथ आपको रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन किसके साथ सबसे पहले कराएंगे, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए होता क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अब यहां पर देखो आपको प्राप्त हुआ बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ MgCl, ये प्राप्त हो गया आपको। इसका हम रिएक्शन कराते हैं, इसको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ठीक, यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, तो रिएक्शन हम करा रहे हैं O2 के साथ, हाफ O2 है। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे, तो देखिए यहां पर Mg जो है, इसको तो केवल आवश्यकता है कोई निगेटिव पार्ट वाला मिल जाए, क्योंकि देखो Mg जो होता है पॉजिटिव उस पर चार्ज होता है, तो निगेटिव यहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसको यही चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आसानी से जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, देखो ये क्या है बेंजीन, यहां पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और यहां पर MgCl। अब देखिए जो ये ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इसी ऑक्सीजन को अब यहां से देखिए, ये ऑक्सीजन तो यहां पर रह जाएगा, MgCl यहां से अब निकल जाता है। तो अब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम करा देंगे H2O के साथ। तो H2O कैसे, H+OH- के रूप में टूटता है, आपको पता होगा। ठीक, H+OH- के रूप में टूटेगा। तो Mg जो Cl आपको मिला है, MgCl को चाहिए क्या, केवल निगेटिव पार्ट चाहिए, जो ये OH- होता है यही निगेटिव पार्ट है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इनके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना, देखिए यहां पर Mg, इसकी दो वैलेंसी, एक वैलेंसी के साथ OH, दूसरी वैलेंसी के साथ यहां पर Cl जुड़ गया। ठीक, और आपको देखो ये H+ था, यहां पर आके लग जाएगा, तो यहां पर क्या बन रहा है, देखिए फिनॉल बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, फिनॉल। तो यहां पर ठीक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल बन जा रहा है, फिनॉल की प्राप्ति हो जा रही है। तो आसानी से देखिए एकदम समझ लीजिए होता क्या है। अभी हमने बताया कि कैसे ये बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका रिएक्शन, बेंजीन का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के फलस्वरूप आपको मिल जाता है बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाता है। इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो ठीक क्या होता है, यहां पर आपको ये मिल जाता है, क्या मिलता है यहां पर, बेंजीन ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड ये मिल जाता है। फिर इसका रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ, H+OH- के रूप में टूटता है। तो OH क्या करेगा, इस MgCl के साथ निकल जाएगा, और H यहां पर आके जुड़ जाएगा, मुख्य उत्पाद के रूप में आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इसको लिख लीजिए, सबका नाम लिख लीजिए। यहां पर क्या है, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है, आपको यहां पर तो लिखा ही गया है, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन
बेंजीन ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, वैसे तो इसका नाम होता नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं। फिर इसके बाद फिर देखिए यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर देखिए MgOH और यहां पर Cl के रूप में यहां पर निकल गया। तो यहां पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, और ये मेन उत्पाद के रूप में आपको मिल गया यहां से फिनॉल। इस प्रकार से आपको फिनॉल मिल जाता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के रूप में ले लीजिए जल्दी से। बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो देखिए इसमें हुआ क्या, बेंजीन मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि आपका बेंजीन और मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से रिएक्शन कराने पर मिला। इसका रिएक्शन हम फिर क्या कराते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उपस्थित में, ड्राई ईथर की उपस्थित में ऑक्सीजन से कराते हैं। तो आपको मिल जाएगा बेंजीन ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेन उत्पाद के रूप में आपको फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए।